Kindly subscribe my channel and hit on the bell icon for further notification. Hello friends, welcome back in your best channel MS Coaching Institute. फ्रेंड्स, आज मैं लाइट लेसन का पार्ट नंबर 24 पढ़ाने जा रहा हूं और जिसमें मैंने एक ऐसा टॉपिक लिया हुआ है जिसमें कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए आज मैं आपके इस कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करूंगा और बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, बट कई बार लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए मैंने इस टॉपिक को सेलेक्ट किया है। द टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन ऑप्टिकल डेंसिटी एंड मास डेंसिटी। अब हम जब लाइट लेसन पढ़ रहे हैं तो आप ऑप्टिकल डेंसिटी वर्ड कई बार पढ़ चुके हैं, कई बार सुन चुके हैं, लेकिन डेंसिटी, यहां पर डेंसिटी जो वर्ड आया है इसको कई बार स्टूडेंट रिलेट कर देते हैं जो हम लोग नॉर्मली डेंसिटी पढ़ते हैं, जो मास डेंसिटी होता है या जिसको हम डेंसिटी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं आपके इस कंफ्यूजन को दूर करूंगा कि ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होता है और इसका रिलेशन इसके साथ नहीं होता है। ये चीज को मैं आपको कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करूंगा और बहुत ही इजीली आपको समझ में आएगा। क्योंकि मास डेंसिटी हमारा क्या होता है, मास डेंसिटी का मतलब होता है हैवीनेस से। मास डेंसिटी या डेंसिटी जो हम बोलते हैं उसका मतलब होता है मास पर यूनिट एरिया, या इसी को बोल सकते हैं मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको ऑप्टिकल डेंसिटी के बारे में बताता हूं जो आप पढ़े हैं। ठीक है, तो ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब क्या होता है, ऑप्टिकल डेंसिटी इज रिलेटेड टू स्पीड ऑफ लाइट। अब यहां पर मेन चीज ध्यान दीजिएगा, ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब, ऑप्टिकल वर्ड कहीं पर भी आए मैंने आपको बताया था, ऑप्टिकल वर्ड का मतलब होता है लाइट से रिलेटेड। ऑप्टिकल वर्ड का मतलब क्या होता है, रिलेटेड टू द लाइट। ठीक है, और यहां डेंसिटी को आप, जो मैं कंफ्यूजन दूर करने के लिए वीडियो बना रहा हूं, आप उससे इसको कोरिलेट नहीं करेंगे। आप बस दिमाग में सिंपल से रखिएगा कि जब भी ऑप्टिकल डेंसिटी आए तो समझ जाइएगा कि ये हमको बताता है कि स्पीड ऑफ लाइट क्या है। ठीक है, अलग अलग मीडियम में हम जो पढ़ते आ रहे हैं कि अलग अलग मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग होती है। तो हम जो अलग अलग स्पीड की बात करते हैं, दैट मीन्स कि हम ऑप्टिकल डेंसिटी की बात कर रहे हैं। अब आपको इसके बारे में ऑलरेडी पता है, द मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज मोर। किसी मीडियम में जहां पर लाइट क्या हो, लाइट की स्पीड ज्यादा हो एज कंपेयर टू अनदर मीडियम, तो हम उसे कहेंगे क्या, रेयरर मीडियम या ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। द मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज लेस, जिसमें स्पीड कम हो, दैट मीन्स इट इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, या हम इसे कहेंगे डेंसर मीडियम। अब यहां डेंस और रेयरर से मतलब कभी भी मत रखिएगा नंबर ऑफ पार्टिकल की बात कर रहा है कि नंबर ऑफ पार्टिकल बहुत ज्यादा है तो हम उसे डेंसर मीडियम कहेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल कम है तो हम रेयरर मीडियम कहेंगे। इसको कभी भी दिमाग में मत रखिएगा। ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब सिंपल सा चीज स्पीड से है। जिस मीडियम में स्पीड ज्यादा दिखे एज कंपेयर टू किसी दूसरे मीडियम में, तो आप समझ जाइएगा वो क्या है, रेयरर मीडियम है, और जिसमें स्पीड कम दिखे वो क्या है, डेंसर मीडियम है। आपको सिर्फ इतना दिमाग में रखना है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको यहां पर समझाया हुआ है। सपोज अ पेयर ऑफ मीडियम, मैंने दो मीडियम ले लिया, एयर और वाटर। दो मीडियम है, मैं इन दोनों मीडियम से लाइट को ट्रेवल कराता हूं और मैं देखता हूं कि अच्छा, जब एयर में लाइट ट्रेवल कर रहा था तो उस समय लाइट की स्पीड क्या थी, और जब मैं वाटर में उसी सेम लाइट रे को पास कराता हूं तो उस समय उसकी स्पीड क्या हो जाती है। तो आपको पता है एयर लाइट जब एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया गया, और आपको ऑलरेडी पता भी है, जब देखा गया कि लाइट जो है एयर में क्या किया, ज्यादा स्पीड से ट्रेवल किया एज कंपेयर टू द वाटर। जब वाटर में लाइट को पास कराया गया तो उस समय उसकी स्पीड एयर के कंपैरिजन में क्या हो गया, कम हो गया। तो इस स्पीड के बेस पर हमने बोला जिसका स्पीड ज्यादा दैट इज कॉल्ड रेयर मीडियम, और जिसकी स्पीड
कम, उसको क्या कहेंगे, डेंसर मीडियम। तो आई होप कि आपको ये ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब समझ में आ चुका होगा। ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब स्पीड ऑफ लाइट से रिलेटेड है। जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा हो दैट इज ऑप्टिकली रेयर मीडियम, और जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम हो उसको क्या कहेंगे, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कहेंगे। बस आपको इतना दिमाग में रखना है। और एक चीज को बार बार दिमाग में रखना है, डेंसिटी या ऑप्टिकल डेंसिटी, डेंसिटी वर्ड सुनते ऐसा मत सोचिएगा कि अच्छा इसका मतलब ये हो सकता है कि डेंसर मीडियम जिसको हम कह रहे हैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होंगे, नहीं, कभी भी कंफ्यूज हो जाएगा। रेयर मीडियम में तो इसका मतलब ये नहीं कि हाँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है, कम है, ऐसा दिमाग में बिल्कुल भी मत रखिएगा। यहां सिर्फ और सिर्फ स्पीड के बेस पर इनको डिफाइन किया गया है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं मास डेंसिटी के बारे में, जिसको हम डेंसिटी भी कहते हैं। ये ऑलरेडी आपने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है, बट मैं कंपैरिजन करने के लिए इस टॉपिक को भी आपको समझा रहा हूं कि कैसे ये एक दूसरे से डिफरेंस है। मास डेंसिटी इज रिलेटेड टू हैवीनेस और लाइटनेस ऑन ऑब्जेक्ट। मास डेंसिटी या सिंपल में डेंसिटी वर्ड जब हम यूज करते हैं तो समझ जाइएगा कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कंपैरिजन करते हैं किसी अदर ऑब्जेक्ट से कि वो कितना हैवी है और कितना हल्का है, लाइटनेस है उसमें। या हम ये भी कर सकते हैं डेंसनेस ऑफ मटेरियल इन अ स्पेसिफिक एरिया। जब हम डेंसिटी की बात करते हैं तब हम यहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल की जो मैं बात कर रहा था वो इस टॉपिक के लिए यूज किया जाता है कि एक स्पेसिफिक एरिया, एक पर्टिकुलर यूनिक एरिया, एक पर्टिकुलर यूनिक वॉल्यूम में जो वो मटेरियल मैंने लिया हुआ है उसके नंबर ऑफ पार्टिकल कितना ज्यादा है। जब उनके हम रेशियो को निकालते हैं तब हम डेंसिटी या मास डेंसिटी की बात करते हैं। यहां पे किसकी बात हो रही थी ऑप्टिकल डेंसिटी में, स्पीड की बस बात हो रही थी। यहां पर एक पर्टिकुलर एरिया में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं उसकी बात की जाती है। तो हम ये भी कह सकते हैं इसका मतलब हाउ टाइटली मैटर इज पैक्ड टुगेदर। मतलब एक पर्टिकुलर यूनिट ले लो, मान लो मैं एक पर्टिकुलर वॉल्यूम ले लेता हूं 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, अब 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में मान लीजिए सपोज दैट ये दो मैंने 1 क्यूबिक सेंटीमीटर लिया, इसमें एक मटेरियल का नंबर ऑफ पार्टिकल मैंने फाइंड आउट किया और ये मान लो आया 30 और इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल आया 20। तो अब इसके बेस पर आप बोल सकते हो कि यूनिट पर यूनिट एरिया तो दोनों का क्यूबिक सेंटीमीटर सेम है, लेकिन इस मटेरियल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा है, इस मटेरियल में नंबर ऑफ पार्टिकल कम है। तो आप बोल सकते हो इसका मतलब इनकी डेंसिटी ज्यादा है और इनकी डेंसिटी कम है, ये बोला जाता है। मतलब यहां पर उतने ही कम एरिया में नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा है, मतलब बहुत ही टाइटली एक दूसरे से पैक्ड होंगे, और यहां पर उतने ही एरिया में नंबर ऑफ पार्टिकल कम है, तो इसके कंपैरिजन में यहां पर इनका टाइटली थोड़ा सा कम होगा। जैसे आप एग्जांपल के तौर पर ले लीजिए, एक पर्टिकुलर कमरा ले लीजिए, एक पर्टिकुलर कोई कमरा है, 10 बाई 10 का कमरा है। उस 10 बाई 10 के कमरे में अगर मैं 10 लोगों को एंट्री कराऊं और सेम 10 बाई 10 के कमरे में मैं 20 लोगों को एंट्री करा दूं, तो आप एक कंपेरेटली बोल सकते हैं कि सेकेंड वाले केस में नंबर ऑफ पीपल ज्यादा है। इसका मतलब वहां पर पीपल जो है थोड़ा सा टाइटली एक दूसरे से एडजस्ट होंगे, मतलब वो बड़ा एडजस्ट करके अंदर कमरे में होंगे, और जहां पर 10 लोग थे उतने ही बड़े कमरे में, उसका मतलब वो थोड़ा सा सेकेंड वाले केस के कंपैरिजन में क्या होंगे, रिलैक्सेशन में होंगे, थोड़ा उनके पास स्पेस होगा। सेम वही बात यहां पे बात की जा रही है। ठीक है दोस्तों, अब डेंसिटी का जो फॉर्मूला हमारा होता है, मास डेंसिटी या डेंसिटी कंफ्यूज मत होगा, एक ही बात है। मैंने क्या बोला, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया मतलब वॉल्यूम की बात की जाती है। एक ऑब्जेक्ट का मास कितना है एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में, वॉल्यूम मतलब हाउ लार्ज इन साइज। एरिया आपने कितना लिया, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर लिया है, 1 क्यूबिक मीटर लिया है, अलग अलग सब लोग अपना अपना मेजरमेंट का एरिया ले सकते हैं। तो कितना बड़ा है वो, ठीक है, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है, उस पर्टिकुलर साइज के हिसाब से उसमें मास कितना है, कितना हैवी वो ऑब्जेक्ट है, ये चीज हमको पता चलता है, तो हम उसकी डेंसिटी की बात करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर ले लीजिए, यहां पर डेंसिटी ऑफ द वाटर होता है 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। मतलब 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में अगर मैं
मास ऑफ द वाटर की बात करूं तो वो 1 ग्राम के बराबर होता है। लेकिन अगर हम डेंसिटी ऑफ अर्थ की बात करें तो यहां पर एक पर क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब उतना ही एरिया लिया गया, लेकिन यहां पर मास कितना है 5.51 ग्राम। एरिया सेम लेकिन मास अलग अलग। ठीक है, तो वाटर का मास कम है एक पर्टिकुलर एरिया में और यहां पर अर्थ का मास ज्यादा है एक पर्टिकुलर एरिया में, सेम एरिया में। इसका मतलब इसकी डेंसिटी क्या होगी, अर्थ की डेंसिटी विल बी मोर देन वाटर। मतलब अर्थ के पार्टिकल्स क्या होंगे, इट विल बी मोर टाइटली पैक्ड एज कंपेयर टू द वाटर। ये बोला जा सकता है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब आपको ये चीज तो समझ में आ चुका होगा कि ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब सिंपल सा चीज होता है स्पीड ऑफ लाइट से, जिसको हम अभी अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, जिसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ऑप्टिकल डेंसिटी में 2 पेयर ऑफ मीडिया हम लेते हैं और उनमें स्पीड ऑफ लाइट का हम जब रेशियो निकालते हैं तब हमको वो पता चलता है, जिसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, जो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब सिंपल सा चीज स्पीड ऑफ लाइट से रिलेटेड है, और डेंसिटी या मास डेंसिटी का मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट कितना भारी है, कितना हल्का है, या एक पर्टिकुलर यूनिट में नंबर ऑफ पार्टिकल कितना टाइटली या लूजली पैक्ड है, उन सब के बारे में ये बताता है। कभी भी ऑप्टिकल डेंसिटी में रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम का कॉन्सेप्ट कभी भी पर यूनिट एरिया में नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट से मत करिएगा कंपैरिजन। ठीक है दोस्तों, अब एक बड़ा ही स्पेशल केस है जो कभी कभी एग्जाम में पूछ भी देता है। जैसे दिया हुआ है, इट इज पॉसिबल दैट मास डेंसिटी ऑफ एन ऑप्टिकल डेंसर मीडियम मे बी लेस देन दैट ऑफ ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। अब इस स्टेटमेंट को मैं एग्जांपल से समझाता हूं तो ये स्टेटमेंट क्या समझाना चाह रहा है आपको ये समझ में आ जाएगा। आपके पास केरोसिन है और वाटर है। ठीक है, अब केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.44 और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 होता है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसका मतलब वहां पर स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, कम होगी। सिंपल सा चीज याद रखिएगा। जिसका रिफ्रैक्टिव, ये म्यू जो लिखा हुआ है, ये म्यू, इसको म्यू पढ़ते हैं, इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है, जो मैं नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाऊंगा। बट आप यहां पे ध्यान रखिएगा, जिसकी वैल्यू ज्यादा उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम, और जिसका कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा। तो मैं केरोसिन और वाटर के बीच में कंपैरिजन कर रहा हूं, तो इसकी वैल्यू ज्यादा, इसका मतलब इसकी स्पीड, इसमें लाइट की स्पीड क्या होगी, कम होगी, और वाटर में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, इसके कंपैरिजन में इसका मतलब यहां पे स्पीड ज्यादा होगा। अब जिसमें स्पीड कम होता है उसको क्या कहते हैं, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कहते हैं, और कंपैरिजन किया जाए तो इसमें स्पीड कम, दैट मीन्स ये ऑप्टिकली डेंसर है, और इसमें स्पीड क्या है, ज्यादा है, दैट मीन्स ये क्या है, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो स्टेटमेंट समझाना चाह रहे थे, अब ऐसा जरूरी नहीं है कि जो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा उसकी डेंसिटी या मास डेंसिटी, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, पूरे स्टेटमेंट को आखिरी पॉइंट में मैं पूरा आपको समझा रहा हूं। जिसका ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा हो, जो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम हो, जरूरी नहीं है कि उसकी मास डेंसिटी भी ज्यादा होगी। समझ में आ रहा है? और जिसका ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है, मतलब जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम है, जरूरी नहीं है कि उसकी मास डेंसिटी भी क्या होगी, कम होगी। इस चीज को स्पेशली याद रखिएगा, यही पॉइंट ये समझा रहा था। इट इज पॉसिबल, ये संभव है कि मास डेंसिटी ऑफ द ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, कोई भी मीडियम जो ऑप्टिकली डेंसर है, जैसे केरोसिन यहां पर वाटर के कंपैरिजन में आ रहा है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि इसकी मास डेंसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। मे बी लेस देन दैट ऑफ ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। मास डेंसिटी जो होती है किसी भी ऑप्टिकली डेंसर मीडियम की, वो हो सकती है लेस, कम हो सकती है मास डेंसिटी, किसके कंपैरिजन में, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम के कंपैरिजन में। और वही केस यहां पर आ भी गया कि ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, लेकिन इसकी मास डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। और ये ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है, तो भी इसका
जो मास है वो क्या होता है इसके कंपैरिजन में, केरोसिन के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। समझ में आ रहा है? इसीलिए कई बार क्या होता है, जो पूरे स्टेटमेंट को समझाने का मेरा मेन चीज मोटो है वो यही है कि स्पीड ऑफ लाइट का डेंसिटी से कुछ लेना देना नहीं है। ऑप्टिकल डेंसिटी वर्ड सुनते ही कई बार लोग सोचते हैं कि अच्छा ये नॉर्मल वही मास अपॉन पर यूनिट वॉल्यूम की बात की जा रही है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी चीज को आप इस एग्जांपल से समझ लिए होंगे कि ये ऑप्टिकली डेंसर है, इसका मतलब ये नहीं कि यहां डेंसिटी ज्यादा है, नहीं, इसमें स्पीड क्या है, कम है, लेकिन इसकी डेंसिटी क्या हो सकती है, कम हो सकती है। और इस में मतलब ये ऑप्टिकली रेयर है, तो इसका मतलब ये नहीं कि नंबर ऑफ पार्टिकल या इसकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। इसकी डेंसिटी क्या होती है, प्रैक्टिकली ज्यादा होती है केरोसिन के कंपैरिजन में। और आप इसको बहुत अच्छे से जानते हैं, केरोसिन और वाटर को मिक्स किया जाए, ऊपर में कौन तैरेगा, ऊपर में कौन फ्लोट करेगा, केरोसिन फ्लोट करता है। क्यों? क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ऑप्टिकल डेंसिटी और मास डेंसिटी या सिंपल में डेंसिटी में क्या डिफरेंस होता है। तो हम लाइट लेसन में जब भी बात करेंगे ऑप्टिकल डेंसिटी की बात, कभी भी आप उसे मास डेंसिटी के साथ कोरिलेट नहीं करेंगे। ये अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ और आपको लगता है कि हमने आपको एक इंफॉर्मेटिव वीडियो प्रोवाइड किया हुआ है, तो प्लीज़ दोस्तों आप इसे लाइक ज़रूर करें। और अगर आपने हमारे चैनल MS कोचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई काइंडली रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, दैट इज MS कोचिंग इंस्टीट्यूट। थैंक यू सो मच।